हेलो बच्चों, कैसे हो सभी प्यारे बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे मैक्सिमा एंड मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, और ये हमने कंप्लीट कर लिया था पिछले लेक्चर में। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी जो हमने लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पढ़ा था उसको अप्लाई कहाँ कर सकते हैं और उसको अप्लाई करके किस टाइप्स की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। बहुत सी प्रॉब्लम है जो मैक्सिमा और मिनिमा की हेल्प से सोल्व हो सकती हैं, और ये समझ लीजिए कि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इसमें से 100% आएगा, और वो एक क्वेश्चन छोटा नहीं होगा, वो जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है वो होगा। यानी अगर 5 नंबर का जैसे पिछला पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग रहा तो 5 नंबर का, और अगर जो प्रीवियस पैटर्न थे, मतलब कौन से पिछला पैटर्न जो मैं कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ जो कोविड आने के बाद ये जो अभी +2 है जिसके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, इसमें जो पैटर्न बनाया था उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन सबसे बड़ा था, तो 5 नंबर का आएगा अगर वैसा पैटर्न रहा तो। और अगर पैटर्न रहा 6 नंबर के क्वेश्चन का, यानी कि जो पीछे होते थे हमेशा उसमें 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा सबसे बड़ा होता था, तो 6 नंबर का इससे हमेशा आता था। यानी इससे 5 या 6 नंबर का काम 101% आएगा इस एक्सरसाइज से। कुल मिला के बात ये है, तो कुछ भी नहीं, बेसिक कंसेप्ट क्या है, बेसिक कंसेप्ट है मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्वेश्चन को आप पढ़िए, पढ़ के ये समझिए कि यहाँ हमें अप्लाई करना है मैक्सिमा और मिनिमा, यानी किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी, फंक्शन भी खुद बनाना होगा। तो यहाँ थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स होंगी, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम होंगी, वहाँ से ये देखना होगा कि किसको मैक्सिमाइज करना है और किसको मिनिमाइज करना है, और जिसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वही हमारा मेन फंक्शन है, और उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो आपने मैक्सिमा और मिनिमा में क्या पढ़ा था, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा में कोई भी फंक्शन अपनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कब देता है, जिस पॉइंट पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो वो मिनिमम वैल्यू देगा, और अगर डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पे नेगेटिव हो तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स होंगी और वहाँ से हमें किसी एक पार्टिकुलर फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी। वो ये देगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, और जिसकी भी ये मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछे वही हमारा फंक्शन है। बस इतना दिमाग लगाओ, फंक्शन तुम्हें बनाना है, वेरिएबल तुमको डिसाइड करने, तुम x मानते हो, y मानते हो, t मानते हो, p मानते हो, q मानते हो, क्या मानते हो, वेरिएबल तुम पे डिपेंड करता है। तुम कुछ भी वेरिएबल मानो, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा में हम x को ही वेरिएबल लेते हैं और y को वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन पे आते हैं, सब कुछ समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन है हमारा डिवाइड 14 इंटू 2 पार्ट्स, डिवाइड 14 इंटू 2 पार्ट्स such that sum of their squares is minimum, ये फंक्शन है। आराम से पढ़ सकते हैं आप इस फंक्शन को, ठीक है। तो फंक्शन है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है डिवाइड 14 इंटू 2 पार्ट्स। 14 जो है इसके 2 पार्ट्स करने हैं बेटा, डिवाइड 14 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट सम ऑफ दियर स्क्वायर्स, जो तुमने 2 पार्ट किए 14 के, उनके जो स्क्वायर्स का जो सम है इज मिनिमम, वो क्या हो बेटा, कम से कम हो, यानी मिनिमम से मिनिमम हो। तो हमने क्या किया बेटा, यहां देखिए, पहली बात तो ये देखिए, सम ऑफ दियर स्क्वायर्स इज मिनिमम, जिसे मिनिमम या मैक्सिमम करना है वो फंक्शन है। मिनिमम किसे करना है, सम ऑफ दियर स्क्वायर्स, किन का स्क्वायर्स का सम, जो 2 पार्ट किए हैं 14 के उनके स्क्वायर्स का सम। तो ये हमारे पास एक फंक्शन हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, लेट फर्स्ट पार्ट, हमने पहला पार्ट क्या मान लिया बेटा, लेट फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू x, और सेकंड पार्ट क्या हो गया बेटा, सेकंड पार्ट हो गया 14 माइनस x। सिंपल, पहला पार्ट हमारा हो गया x और दूसरा पार्ट हो गया 14 माइनस x।
मतलब मैं आपको ये क्वेश्चन अगर एक बार देखिए, समझ के देखिएगा कि ये पूछना क्या चाह रहा है, उस टॉपिक पे आता हूं मैं एक बार, ठीक है, फिर बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। ये कहता है 14 के 2 पार्ट कीजिए, 14 के 2 पार्ट कीजिए, और वो 2 पार्ट वो कीजिए जिनके स्क्वायर्स का सम मिनिमम हो। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने किया कि सर मैंने कर दिए 13 + 1, 13 + 1 कर दी। अब यहाँ देखिए बेटा, 13 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, 13 का होता है 169 + 1, आंसर आया 170। यानी जो 2 पार्ट किए हमने उनके स्क्वायर्स का सम कितना है, 170। किसी बच्चे ने 14 के 2 पार्ट कर दिए, 12 + 2, ये भी 14 ही होता है, तो 12 का स्क्वायर हो गया 144, देखिए इसका स्क्वायर हो गया 144 प्लस दूसरे का स्क्वायर हो गया 4, आंसर आ गया 148। किसी ने 14 के 2 पार्ट कर दिए, 11 + 3, ये भी 14 हुआ, 11 का स्क्वायर हो गया 121 और 3 का स्क्वायर हो गया बेटा 9, आंसर आया 130। किसी ने 14 के 2 पार्ट किए, 10 + 4, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो ये हो गया 116। आप देख रहे हो 14 के मैं 2 पार्ट कर रहा हूँ, 14 के मैं 2 पार्ट कर रहा हूँ, इनका जोड़ भी 14, इनका भी 14, इनका भी। अभी पॉइंटों में तो किए ही नहीं है, मैंने पॉइंटों में भी कर सकता हूँ। 13.1 0.9, 13.2 0.2 है ना, 12.9 2.1, ऐसे करके बहुत से आंसर है मेरे पास। और देखिएगा आपने 14 के 2 टुकड़े किए, और जो तो 2 टुकड़े किए उनके स्क्वायर्स का सम अलग अलग आ रहा है। एक बार आ रहा है 170, अगर आप 12 और 2 में ब्रेक करते हो तो 148, आप 11 और 3 में करते हो तो 130, आप 10 और 4 में करते हो तो 116, ऐसे ही आप 9 और 5 में करते हो या पॉइंटों में करते हो, तो ये जो स्क्वायर्स का सम है वो देखिए हर बार अलग अलग आ रहा है। लेकिन कंडीशन ये है कि जो 2 टुकड़े किए हैं जिनके स्क्वायर्स का सम कर रहे हो आप, उन दोनों टुकड़ों का जोड़ तो 14 ही रहेगा, 14 ही रहेगा। इस टाइप से क्वेश्चन है। तो ये कहता है कि मैं 14 के कौन से 2 पार्ट करूं, कौन से 2 पार्ट करूं ताकि स्क्वायर्स का जो सम ये आ रहा है अलग अलग आएगा हर बार। तो ये जितना भी पॉसिबल होगा, 1 करोड़ 2 करोड़ जितने भी सम पॉसिबल होंगे, क्योंकि भाई मैं पॉइंटों में बहुत अलग अलग तरीके से ब्रेक कर सकता हूं इसको। उनमें से सबसे कम सम कब होगा, सबसे कम सम कब होगा। जैसे इन चारों में तो मुझे सबसे कम 116 नजर आ रहा है, और वैसे मुझे जो सबसे कम नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है, 7 + 7 में तोड़ दिया, 7 का स्क्वायर 49 + 49 98, यही सबसे कम होगा। लेकिन ये तो क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता आ रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, तो 7 + 7 सबसे बैलेंस डाटा है। इसके बाद फिर दोबारा वहीं 8 और 6, यहाँ 8 और 6 था, यहाँ 6 और 8 आ जाएगा, ऐसे बदलता चला जाएगा, 98 आया, ये सबसे कम है। लेकिन ये तो मैंने डायरेक्ट वैसे ही आंसर दे दिया आपसे, है ना, ये कोई तरीका नहीं है। अभी मैं पॉइंटों में भी ब्रेक कर सकता हूँ इसको। तो अब आप क्वेश्चन समझ गए ना कि हमें वो वाले 2 पार्ट बताने हैं जिनके स्क्वायर्स का सम मिनिमम हो, जितना भी स्क्वायर्स का सम हो सकता है वो उनमें से सबसे मिनिमम हो। यानी कि डिवाइड तो करना है 14 को 2 पार्ट्स में। तो पहला पार्ट हमने मान लिया x, और जो दूसरा पार्ट है वो बच गया कितना, 14 - x। नाउ लेट s बी द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 पार्ट्स, ऑफ 2 पार्ट्स। जो 2 पार्ट्स किए हैं बेटा उनके स्क्वायर्स का सम हमने मान लिया s, तो s बराबर हो गया x² + 14 - x का होल स्क्वायर। ये फंक्शन है मेरे पास जिसे करना है मिनिमाइज, यानी मिनिमम वैल्यू निकालनी है इसकी। तो अब मेरे पास फंक्शन आ गया, अब मैं अप्लाई कर सकता हूं इसके ऊपर कंसेप्ट ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा। प्यारे बच्चों देखिए, आप लोग बहुत अच्छे से समझते हो इस बात को। जो पिछली 2 एक्सरसाइज थी उनमें क्या दे रखा था, सीधा फंक्शन दे रखा था और कह रखा था इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, या पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा निकालिए। अब की बार फंक्शन को ऐसे थ्योरेटिकल स्टेटमेंट में दे दिया। अब यहां से फंक्शन हमने बनाया, यहां आने के बाद अभी वही चौथी और 5वीं एक्सरसाइज जैसा क्वेश्चन हो गया। यानी जो पिछले 2 लेक्चर्स में हमने 2 या 3 लेक्चर्स में जो डिस्कस किया था सारा वो कंसेप्ट बच गया। ये फंक्शन है, ये 2 टुकड़े की, एक x एक 14 - x, ये उन 2 टुकड़ों के स्क्वायर्स का सम है। अब इसकी जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो बतानी है, ठीक है। तो ये जहां मिनिमम होगा वहां इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, सीधी सी बात। समझ रहे होगे आप इस बात को, ठीक है। तो देखिए ये फंक्शन है। अब इसके ऊपर कंसेप्ट लगा दीजिए मिनिमा और मैक्सिमा का, यानी इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। वहां fx था,
तो हम करते थे एफ डैश एक्स। यहाँ हम अलग अलग नाम देंगे, जैसे फंक्शन अगर वॉल्यूम का है तो वी नाम दे देंगे, सरफेस एरिया का है एस नाम दे देंगे, एरिया का है ए नाम दे देंगे, सम ऑफ टू फंक्शन है एस नाम दे देंगे, प्रोडक्ट है तो पी नाम दे देंगे, जो तुम्हें ठीक लगे वो नाम दे दो। ठीक है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन ds बाई डी एक्स हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब ऐसे चलेंगे ना कि ऐसे। ये हो गया 2x, ये हो गया बेटा प्लस पावर आगे 14 माइनस एक्स, ओके, पावर में से एक कम, मल्टीप्लाई में बेस का डिफरेंशिएशन, 14 का 0, इसका -1, तो ये आया हमारे पास 2x माइनस 28 और माइनस माइनस प्लस का 2x। तो प्यारे बच्चों हमारे पास आया ds बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 28, ये आया, आ गया। अब फॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा, मिनिमा और मैक्सिमा क्या पुट करेंगे, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव ds बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कहें और इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें, 0 रखो इसको, यानी कि 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 28, x इज इक्वल टू आ गया 7। इस पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0, यानी x जब 7 है, यानी एक पार्ट जब 7 है तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, यानी ये या तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा फंक्शन के डबल डेरिवेटिव से। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव इसे दोबारा करो, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू x करो भाई, d2s अपॉन dx स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव हो गया, 4x का आया 4। अब इसकी वैल्यू निकालिए d2s अपॉन dx स्क्वायर की एट x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 पे भी ये तो 4 ही रहेगा, यानी कि पॉजिटिव। डबल डेरिवेटिव अगर इस पॉइंट पे पॉजिटिव है, सो वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 7 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये पॉइंट ऑफ मिनिमा आया, यानी कि ये जो सम ऑफ द स्क्वायर्स है, ये जो फंक्शन है, ये अपनी मिनिमम वैल्यू कब देगा, जब एक पार्ट होगा 7, दूसरा होगा x को 7 रखो तो 14 माइनस 7 7, यानी पहला भी 7 दूसरा भी 7। ये आप आखिरी में लिखोगे, तो मैंने वैसे ही लिख दिया है। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे तो क्वेश्चन रहेंगे, क्या कंसेप्ट रहेगा। बहुत आसान कंसेप्ट है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा आसान कंसेप्ट है, आप आराम से कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब ऐसे ही क्वेश्चन और करते हैं, ये काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है बेटा, हमें लगभग 3 वीडियो तो लगेंगे ही लगेंगे, जहाँ तक मेरा मानना है। 2 में तो होगा नहीं शायद, बाकी देखते हैं, समय बताएगा। आगे देखिए, आगे देखिए, सेकंड है क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी है बेटा, मैं फटाफट लिख रहा हूं। AP एंड BQ आर 2 वर्टिकल पोल्स, AP एंड BQ आर 2 वर्टिकल पोल्स, 2 वर्टिकल पोल्स एट द पॉइंट्स A एंड B, एट A एंड B रेस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, मैं थोड़ा शॉर्टकट लिखता चलूंगा फटाफट। If AP is equal to 16 meter, BQ is equal to 22 meter and AB is equal to 20 meter, then find the distance, find the distance of a point R, on AB from the point A, such that RP square plus RQ square is minimum। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। पूरा स्क्रीन पे है, देखिएगा, सोल्व करते हैं। इसने क्या कहा बेटा, AP एंड BQ आर 2 वर्टिकल पोल्स, 2 वर्टिकल पोल्स हैं एट A एंड B। ये देखिए,
ये कोई पोल है AP, आप समझ जाएंगे मैं डायग्राम बनाऊंगा तो। ये एक पोल है AP और ये एक और वर्टिकल पोल है बेटा BQ, ठीक है, AP BQ। AP 16 मीटर ऊंचा है, ये हाइट है 16 मीटर, BQ 22 मीटर ऊंचा है, ये 22 मीटर है बेटा, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये 20 मीटर है, ठीक है। अच्छा, ये कंडीशन है, कोई बात नहीं, ये तो गिवन है। अब आगे देखिए इसने क्या कहा है। अब क्वेश्चन यहां से शुरू होता है हमारा। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट R ऑन AB फ्रॉम पॉइंट A। इस लाइन AB पे A से कितनी दूरी पे कोई पॉइंट R लिया जाए, कितनी दूरी पे कोई पॉइंट R लिया जाए सच दैट RP स्क्वायर, R को P से जोड़ा जाए बेटा, RP स्क्वायर एंड RQ स्क्वायर, और R को Q से जोड़ा जाए, RQ स्क्वायर इज मिनिमम, वो मिनिमम हो। यानी इस डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस इस डिस्टेंस का स्क्वायर क्या आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए मैं इसको यहां ले लेता हूं R पॉइंट को, तो ये जो डिस्टेंस आपको नजर आ रही है ये इसके मुकाबले छोटी हो जाएगी, और ये जो डिस्टेंस है ये और बड़ी हो जाएगी, तो इनके स्क्वायर्स का सम अलग आएगा। जैसे तुमने 14 के 2 टुकड़े किए थे, उनके स्क्वायर्स का सम अलग अलग आ रहा था। इसको मैं R को ना यहाँ ले लेता हूँ, ये डिस्टेंस बड़ी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस छोटी हो जाएगी, तो इनके स्क्वायर्स का सम अलग आएगा। अब हमें इसकी पोजीशन लेनी है, यानी कुल मिला के बात ये है RP का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर, ये कितना आएगा ये डिपेंड करता है A पॉइंट से R कितनी दूरी पे है। समझ गए होगे आप बेटा, ठीक है, कितनी दूरी पे है। देखिए जिसे मिनिमम या मैक्सिमम करना है वही हमारा फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। यानी फंक्शन बढ़ने के बाद सीधा कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, चौथी और पांचवी का। एब्सोल्यूट मिनिमा मैक्सिमा से तो कुछ भी नहीं है, पांचवी एक्सरसाइज है वो, आप चौथी एक्सरसाइज का लगाइए। लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा का सारा कंसेप्ट वही है, फंक्शन साफ है। ये RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर को मिनिमम करना है, तो ये सम है दो नंबरों का, इसको S मान लेता हूं। लेट S इज इक्वल टू RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है भाई, दो पोल हैं, एक AP एक BQ। AP 16 मीटर लंबा, BQ 22 मीटर, वर्टिकल पोल है, इनके बीच की दूरी 20 मीटर है। तो कहता है AB लाइन पे कोई पॉइंट लेना है R, अब वो कितनी दूर लूं A से, ताकि RP का स्क्वायर और RQ का स्क्वायर जो है वो मिनिमम आए। क्या आए बेटा, मिनिमम आए। तो ये पॉइंट R मैंने ले लिया कितनी दूरी पे, X डिस्टेंस पे, कितनी, X मीटर पे। तो ये दूरी कितनी बच गई, 20 माइनस X बच गई, है ना। और ये टोटल कितनी थी, टोटल ये 20 थी, ले लिया मैंने, X मीटर की दूरी के ऊपर ले लिया। सो S इज इक्वल टू हो गया मेरा RP स्क्वायर। RP स्क्वायर, ये देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें RP स्क्वायर क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि 16 का स्क्वायर प्लस X स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर क्या होगा, RQ स्क्वायर ये होगा 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस X का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस X का स्क्वायर। सो S इज इक्वल टू हो गया 16 का बेटा 256 प्लस X स्क्वायर, 22 का हो गया 484 प्लस इसका हो गया 400 प्लस X स्क्वायर माइनस 40X। तो ये फंक्शन हो गया S इज इक्वल टू 2X स्क्वायर माइनस 40X, और भाई प्लस ये जोड़ता हूँ एक बार में, 400 400 800 800, 4 और 6 10, 8 और 5 13 और 1 14, 1 4 4 8 और 2 10 और 1 11, 1140 आया मेरी तरफ से। इन तीनों का जोड़ तुम देख लेना भाई, ठीक है, 1140 ये फंक्शन है। अब हमें x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये मिनिमम हो, तो बेटा अब आ गए ना उसी कंसेप्ट पे। ये फंक्शन है, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करो, उसे 0 रखो, है ना। पॉइंट ऑफ मिनिमा के लिए ds बाई dx, ये आएगा कितना, पावर आगे 4x माइनस 40, इसे आप 0 कीजिए तो ये आया x इज इक्वल टू 10। अब इसका आप डबल डेरिवेटिव कीजिए, d2s अपॉन dx स्क्वायर, इसका डबल डेरिवेटिव कितना आया 4 विच इज ग्रेटर देन 0 एट x इज इक्वल टू 10। तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव 0, तो वो होता है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। यानी इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब ये पॉइंट R A से कितनी दूरी पे हो, 10 मीटर की दूरी पे हो,
ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो सारे क्वेश्चन लगभग इसी कंसेप्ट के हैं। कंसेप्ट यही है मतलब बेसिक कि भाई मिनिमा और मैक्सिमा को अप्लाई करना है। आपको हर क्वेश्चन में से बस ये समझना है कि किसे मिनिमम और मैक्सिमम करना है। अब जिसे मिनिमम और मैक्सिमम करना है वो हमारा फंक्शन है। अब वो फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई वॉल्यूम का क्वेश्चन है तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, किसे मैं एक्स मानूं किसे मैं वाई मानूं, ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी बेटा। अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, शो दैट अमंग द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। शो दैट अमंग द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया among the rectangles of given area the square has the least perimeter. The square has the least perimeter. Has the least perimeter. ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ये कहता है शो दैट अमंग द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया, यानी एरिया कांस्टेंट है। एरिया क्या है बेटा? कांस्टेंट है, एरिया फिक्स है। उनमें से जो स्क्वायर होगा उसका पेरीमीटर लीस्ट होगा, यानी मिनिमम होगा। लिस्ट मतलब मिनिमम। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। एरिया गिवन दे दिया, एरिया गिवन दे दिया मतलब आप एरिया नहीं बदल सकते। जैसे मान लो मैंने कहा कि वो सारी रेक्टेंगल ले लो जिनका एरिया कितना है 100। अब जिन जिन रेक्टेंगल्स का एरिया 100 है, जिन जिन रेक्टेंगल्स का एरिया 100 है, 100 है, उनमें से वो रेक्टेंगल बताइए जिसका पेरीमीटर कम से कम हो। अब आप इस चीज को समझोगे, देखिए जैसे किस किस का एरिया 100 हो सकता है, गौर से देखना बेटा। मैंने लेंथ ले ली 100, ब्रेथ ले ली 1, तो बताओ एरिया कितना हुआ? लेंथ इंटू ब्रेथ 100, और पेरीमीटर क्या हुआ इसका? और पेरीमीटर बराबर हुआ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 100 प्लस 1 101, 202। पेरीमीटर हो गया 202। चलो मैंने क्या किया बेटा, ये देखिए लेंथ ले ली मैंने 50, ब्रेथ ले ली मैंने 2, एरिया 50 गुणा 2, यानी कि एरिया 100 ही है। पहले भी 100 था, अब भी 100 है, लेकिन पेरीमीटर कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, 50 प्लस 2 52, 52 दूनी 104। पेरीमीटर वहाँ 202, यहाँ 104। एरिया यहाँ भी 100 था, यहाँ भी 100 है। अच्छा अभी तो मैं और बदलाव करूँगा भाई, अभी तो मैं और बदलाव करूँगा। लेंथ ले ली मैंने 25, ब्रेथ ले ली मैंने 4, एरिया 25 गुणा 4, लेंथ गुणा ब्रेथ इज इक्वल टू 100। पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 25 प्लस 4 29, 29 दूनी 58। पेरीमीटर 58, पेरीमीटर 104, पेरीमीटर 202। लेंथ भी 10, रेक्टेंगल है, लेंथ भी 10, ब्रेथ भी 10। अब जिस रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ बराबर हो उसे हम स्क्वायर कह देते हैं। यहाँ एरिया बताइए कितना आएगा? 10 गुणा 10, लेंथ इंटू ब्रेथ 100। एरिया इसका भी 100 है, लेकिन पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 10 प्लस 10 20, 20 दूनी 40। अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या है। वो सारी रेक्टेंगल जिनका एरिया 100 है, जैसे यहाँ एरिया कितना है 100 है, उनमें से प्रूव कीजिए कि जिसका पेरीमीटर सबसे कम होगा। इन सब का एरिया क्या है 100, पेरीमीटर जिसका सबसे कम होगा वो एक स्क्वायर होगा, वो एक स्क्वायर होगा। यानी कि उस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ जब बराबर होंगी, एरिया फिक्स रखते हुए बात कह रहा हूं बेटा मैं, कंडीशन बदलेंगी, कंडीशन बहुत अलग अलग आएंगी। कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई चीज मिनिमम या मैक्सिमम होती है। स्क्वायर का पेरीमीटर हमेशा मिनिमम नहीं होगा। अगर यही रेक्टेंगल एक सर्कल के अंदर होती,
यही रेक्टेंगल एक मैं क्वेश्चन करवाऊंगा सर्कल के अंदर होती तो पेरीमीटर मैक्सिमम कब होता, जब वो एक रेक्टेंगल होती। क्यों? क्योंकि उसमें एरिया फिक्स नहीं रहता, एरिया बदल सकते थे हम, लेकिन वो रहती उसी सर्कल के अंदर, उसका डायगोनल फिक्स रखना था। ठीक है, अभी इसके बाद जस्ट बात करवाऊंगा, वही क्वेश्चन करवाऊंगा, सेम इसी रेक्टेंगल का क्वेश्चन करवाऊंगा और उसी में मैं प्रूव करूंगा कि पेरीमीटर मैक्सिमम होगा जब वो एक स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि वहां एरिया गिवन नहीं है, वहां एरिया कांस्टेंट नहीं है, वहां डायगोनल कांस्टेंट है, यहां एरिया कांस्टेंट। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है मिनिमम कब होगा और मैक्सिमम कब होगा। तो यहां क्वेश्चन क्या था, अमंग द रेक्टेंगल्स ऑफ, थोड़ी देर के लिए अमंग द रेक्टेंगल्स ऑफ एरिया 100, थोड़ी देर के लिए 100 मान लीजिए, 100 मान लिया हमने। ठीक है, प्रूव दैट स्क्वायर हैज द लीस्ट पेरीमीटर, प्रूव कीजिए कि जो पेरीमीटर है ना वो सबसे कम स्क्वायर का होगा। यानी मेरे पास करोड़ों ऐसी रेक्टेंगल हैं जिनका एरिया 100 होगा, क्योंकि मैं अभी पॉइंटों में तो मैंने लिख के दिखाया नहीं, 20 और 5 भी बचा हुआ है, पॉइंट में ले लो भाई जिन जिन की मल्टीप्लीकेशन 100 हो सकती है। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ वो ले लूंगा जिनकी मल्टीप्लाई 100 में आएगी। तो मैं तो इनफाइनाइट आंसर दे सकता हूं इसके, यानी कि इनफाइनाइट रेक्टेंगल है जिनका एरिया तो 100 ही रहेगा लेकिन सबका पेरीमीटर अलग अलग आएगा। समझ गए? तो क्वेश्चन में प्रूव करना है कि पेरीमीटर मिनिमम कब होगा, जब लेंथ और ब्रेथ बराबर होंगी, ये क्वेश्चन है। तो अमंग द रेक्टेंगल्स ऑफ एरिया 100 हटा के इसने कहा अमंग द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया, फिर वो 100 हो, 90 हो, 96 है क्वेश्चन में, आगे आप लोगों के लिए छोड़ रखा है मैंने, वो क्वेश्चन छोड़ दिया, वो मैं नहीं करवाऊंगा, उसमें 96 है। यानी एरिया इज कांस्टेंट, एरिया इज फिक्स, यानी वो सब रेक्टेंगल जिनका एरिया बराबर है, ये रहते हुए पेरीमीटर कब मिनिमम होगा, जब वो एक स्क्वायर होगा, ये क्वेश्चन है। तो अब मैं एरिया को 100 ना लिख के ए लिखूंगा और ए कांस्टेंट का काम करेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन क्या है। तो प्यारे बच्चों देखिए, मैंने एक रेक्टेंगल मान ली और रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ देखिए क्या ले ली हमने। देखिए हमने एक रेक्टेंगल मान ली और उसकी लेंथ ले ली x और ब्रेथ कितनी ले ली y। दो वेरिएबल हो गए हमारे पास। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x मीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू y मीटर। बहुत आसान है। अब गिवन क्या है ये देखिए, गिवन है x मल्टीप्लाई बाई वाई इज इक्वल टू a, कॉन्स्टेंट। ये कांस्टेंट है भाई, एरिया फिक्स है। ये किस काम आएगा मैं अभी बताता हूं, अभी बताता हूं मैं, इसको थोड़ी देर छोड़िए, मैं बताऊंगा ये किस काम आएगा। पहला क्वेश्चन पे आइए। शो दैट अमंग द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया, वो सभी रेक्टेंगल जिनका एरिया गिवन है, फिक्स है जिनका एरिया, स्क्वायर हैज द लीस्ट पेरीमीटर। लीस्ट मतलब मिनिमम, लीस्ट मतलब मिनिमम, ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम, यानी पेरीमीटर का फंक्शन है इसे मिनिमम करना है। सो लेट P बी द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है भाई, तो P इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ x प्लस वाई। अब यहाँ दो वेरिएबल हैं, एक x और एक y, और वेरिएबल होना चाहिए मेरे पास सिर्फ एक, या तो सिर्फ x या सिर्फ y। ठीक है, वेरिएबल सिर्फ मेरे पास एक होना चाहिए। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ गया, a अपॉन x। ये देखिए y की वैल्यू ये यहाँ पुट कर दीजिए, यानी जो गिवन चीज़ है ना वो दो वेरिएबल जो उनको एक में कन्वर्ट कर देगी। p इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस a बाई एक्स। अब ये फंक्शन है और इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, dp बाई डी एक्स, वो आएगा 2 इंटू 1 बाई एक्स का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आएगा। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कर दो, 0 करोगे तो कितना आएगा भाई, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करो, ये आएगा a अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a, एक्स इज इक्वल टू आ गया रूट a। प्लस का आएगा, माइनस का नहीं, क्योंकि x एक लेंथ है ना, तो नेगेटिव नहीं होती। ये आ गया x इज इक्वल टू रूट है। इस पे चेक करते हैं कि डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। अभी चेक कर देते हैं, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव कीजिए, d2p अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अभी कर देते हैं, इज इक्वल टू 2 इंटू 1 का डेरिवेटिव 0, ये माइनस, ओके, a एज इट इज, ओके, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होगा माइनस 2 बाई एक्स क्यूब, तो ये माइनस माइनस प्लस 2 बाई एक्स क्यूब, यानी कि d2p
अपॉन डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू चाहिए एट एक्स इज इक्वल टू रूट ए। इस पॉइंट पे चेक करेंगे हम तो नेगेटिव आई या पॉजिटिव, तो अभी पता लगेगा। 2 2 जा 4 ए अपॉन रूट ए और पावर 3 तो ए की पावर 3/2 यानी कि 4 अपॉन रूट ए विच इज़ ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। इस पॉइंट पे फंक्शन की जो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ये है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। मतलब फंक्शन क्या था, पेरीमीटर। ये मिनिमम होगा जब x रूट ए के बराबर होगा, और जब x बराबर है रूट ए उस वक्त y देखिए कितना है, y है a बाई एक्स यानी कि a बाई रूट ए यानी कि रूट ए। यानी हमने प्रूव कर दिया कि पेरीमीटर मिनिमम कब होगा, जब x और y दोनों रूट ए होंगे, यानी x और y बराबर होंगे, और x और y दोनों बराबर होंगे मतलब इट इज ए स्क्वायर, इट इज ए स्क्वायर। ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है बेटा, तो हमने प्रूव कर दिया कि किसी भी रेक्टेंगल जिसका एरिया गिवन है उसका पेरीमीटर मिनिमम कब होगा, जब वो एक स्क्वायर होगी। ठीक है बच्चों, तो ये बात हमने प्रूव कर दी है। और देखिए एक और क्वेश्चन प्योर इसी कंसेप्ट पे, रेक्टेंगल वाले पे ही। देखिए बेटा, क्वेश्चन है शो दैट द रेक्टेंगल्स ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर। देखना बेटा, शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर, शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर which can be inscribed in a circle, which can be inscribed in a circle of radius a, in a circle of radius a is a square of side, is a square of side a रूट 2। देखिए बेटा, अब यहां क्वेश्चन देखिए, इसने कहा शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर, यानी वो रेक्टेंगल जिसका पेरीमीटर मैक्सिमम होगा अमंग द रेक्टेंगल्स विच आर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस है। देखिए हमारे पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस ए है, हमारे पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस ए है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक सर्कल है, इसकी रेडियस ए है, ये फिक्स है। इसमें आप जितनी भी रेक्टेंगल बना सकते हो। देखिए मैं ये भी एक रेक्टेंगल बना सकता हूं, ये भी एक रेक्टेंगल बना सकता हूं, ये भी एक रेक्टेंगल बना सकता हूं, ये भी एक रेक्टेंगल बना सकता हूं। आप समझ गए होगे बेटा, मैं इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स बना सकता हूं। यहां एरिया फिक्स नहीं है। देखिए पिछले क्वेश्चन में एरिया फिक्स था तो पेरीमीटर मिनिमम था जब वो स्क्वायर था, तो यहां एरिया फिक्स नहीं है, यहां रेडियस फिक्स है। यानी आप कोई भी रेक्टेंगल उठाओ, ये उठाई आपने, देखिए ये आपको नजर आ रही हो तो आपने ये उठाई, इस रेक्टेंगल का डायगोनल कितना होगा, सेंटर ए और ए 2a। आपने ये उठाई, ये वाले रेक्टेंगल अगर आपको नज़र आ रही है तो ये मुझे नज़र आ रही है, इसको उठाया मैंने, इसका भी डायगोनल क्या होगा, ए और ए 2a। तो इन सब रेक्टेंगल्स का डायगोनल 2a है। तो उनमें से अब बताइए कि जिसका पेरीमीटर मैक्सिमम होगा वो एक स्क्वायर होगा जिसकी साइड होगी a रूट 2 के बराबर। तो a फिक्स है, जैसे रेडियस कह दे 5 ही रहेगी, रेडियस 3 रहेगी, तो उन सबको हटा के इसने कहा रेडियस a, तो उसमें सारे क्वेश्चन शामिल हो गए। ठीक है बेटा, जर्नल क्वेश्चन बन गया ये। तो हमने क्या किया भाई, ये सर्कल है, इस सर्कल में इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स बन सकती हैं, इसकी फिक्स है रेडियस, हमने ये एक रेक्टेंगल बनाई, ओके, और इसकी ये जो दूरी है ये फिक्स है बेटा, कितनी, 2a, क्योंकि a उस तरफ a इस तरफ, लेंथ मान लिया x और ब्रेथ मान लिया हमने y। सो लेट लेंथ इज इक्वल टू x,
मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, यूनिट्स लिख देता हूँ अगर कुछ भी नहीं लिख रखा तो। और ब्रेथ हमने मान ली वाई यूनिट्स। ठीक है बच्चों, तो अब इसका पेरीमीटर जो होगा वो होगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब वेरिएबल मेरे पास दो हो गए, एक एक्स एक वाई। हमें एक वेरिएबल का डिफ्रेंशिएशन करना है क्योंकि इसने कहा मैक्सिमम पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर को मैक्सिमम करना है, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव करना है। और वो कब होगा? जब ये रेक्टेंगल एक स्क्वायर होगी, एक्स और वाई दोनों बराबर होंगे, और दोनों के दोनों कितने के बराबर होंगे? a√2 के बराबर होंगे। ठीक है, अच्छा अब दो वेरिएबल है, एक एक्स और एक वाई, इनको आपस में हटाना है। पिछले क्वेश्चन में एक्स और वाई का प्रोडक्ट एरिया था, ए कांस्टेंट था, तो वाई की वैल्यू निकाल ली थी। अब इसमें ये देखिए ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जहां डायगोनल दे रखा है 2a। तो इस ट्राइंगल को देखिए ए बी सी को, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। वाई जो है वो बराबर हो गया अंडर द रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। तो बेटा P जो है वो बराबर हो गया 2 इंटू एक्स प्लस अंडर द रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये फंक्शन है, एक वेरिएबल में है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है बेटा। तो पहले पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालेंगे, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे dp अपॉन dx विच इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज x का 1 प्लस इसका देखिए कितना होगा 1 अपॉन 2 अंडर द रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में बेस का 4a स्क्वायर का 0, इसका माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ dp अपॉन dx इज इक्वल टू हुआ 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर द रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको जीरो करो, इसको जीरो करोगे बेटा तो कितना आएगा x अपॉन अंडर द रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। समझ गए ना, इसको जीरो करोगे ये बराबर की परली तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, x इज इक्वल टू अंडर द रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था नहीं, यस एक्स स्क्वायर था, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इस तरफ आएगा बेटा तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू हो गया रूट 2a, यानी x जब रूट 2a के बराबर है, यही प्रूव करना है कि जब साइड यानी कि x रूट 2a के बराबर है उस वक्त पेरीमीटर मैक्सिमम होगा, यानी कि फंक्शन का डबल डेरिवेटिव इस पॉइंट पे क्या आएगा? नेगेटिव। तो ये काम मैं नहीं करवाऊंगा भाई, इसका डबल डेरिवेटिव करो, उसमें जहां भी x है उसकी जगह a√2 रख देना, नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसका जो डबल डेरिवेटिव है d2p अपॉन dx स्क्वायर वो 100% नेगेटिव आएगा एट x इज इक्वल टू a√2। तो ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, है ना। बार बार मैं इतना आगे नहीं करवाऊंगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर चुके हो तुम इस कंसेप्ट पे। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए x और y की वैल्यू बराबर प्रूव करनी। ये तो आ गया कि ये पॉइंट जो है इस पे जो पेरीमीटर है वो मैक्सिमम होगा। अब ये देखना है कि जब x रूट 2a है तो y भी इतना ही होगा। तो यहाँ रख दीजिए, ये फंक्शन रहा y इज इक्वल टू अंडर द रूट 4a स्क्वायर माइनस x को रूट 2a रखिए, उसका होल स्क्वायर करोगे तो 2a स्क्वायर आएगा। ये बचा अंडर द रूट 2a स्क्वायर यानी कि रूट 2a। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन है, x और y दोनों बराबर आ गए। मतलब हमने प्रूव कर दिया कि अगर किसी सर्कल जिसकी रेडियस a है उसमें जितनी भी रेक्टेंगल बनेगी तो पेरीमीटर मैक्सिमम कब होगा? जब वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर होगी जिसकी साइड होगी रूट 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस a। ठीक है बच्चों, तो आप आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग जो सारे क्वेश्चन हैं वो ऐसे ही हैं। और देखिए एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, देखिए two sides of a triangle have length a and b. Two sides of a triangle have length a and b.
एक ट्राइंगल की दो साइड हैं जिनकी लेंथ है ए और बी एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा, एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा. ओके, what value of theta will maximize the area? What value of theta will maximize the area of triangle? The area of triangle. Also find the maximum area. Also find the maximum area. ये देखिए बेटा, ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, आज का 5वां क्वेश्चन है और इसको करते ही लगभग हमारे 10, 11, 12 क्वेश्चन हो जाएंगे, इतने ही होंगे तुमसे, बिल्कुल शुरुआत इनसे करो, ठीक है, बाकी अगले लेक्चर में करेंगे हम. तो ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा. देखिए, 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल हैव लेंथ ए एंड बी एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा. लो भाई, ये ट्राइंगल है, इसकी 2 साइड है, एक ए और एक बी, और इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा. ट्राइंगल है ए बी सी, कुछ भी मान लो, ठीक है. एंगल बिटवीन देम इज थीटा. व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा विल मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल? कहता है इस थीटा की क्या वैल्यू ले किस ट्राइंगल का एरिया जिसकी साइड ए और बी ही रहे और ये एरिया मैक्सिमम, ठीक है. एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 ए बी साइन थीटा. यानी अगर किसी ट्राइंगल की 2 साइड दे दी और उनके बीच का एंगल दे दिया थीटा, तो उस ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 ए बी साइन थीटा. ये फंक्शन है, ए और बी कांस्टेंट है, थीटा वेरिएबल है. तो अब हमें ये पता करना है कि थीटा की क्या वैल्यू लें कि इसका एरिया मैक्सिमम आए. तो ये फंक्शन है बेटा एरिया, जिसे मैक्सिमाइज करना है. तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डी ए बाई डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में, ये हो गया 1/2 ए बी साइन थीटा का कोस थीटा. अब आप क्या करोगे, फॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखोगे, यानी कि 1/2 ए बी कोस थीटा इज इक्वल टू 0. ये तो कांस्टेंट है, यानी कि कोस थीटा इज इक्वल टू 0. तो थीटा बराबर आ गया 90 डिग्री. थीटा कितना आ गया? π/2. 90 कह लो या π/2, इसमें चलेगा. अब फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करो, d2a अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? 1/2 ए बी कोस थीटा का माइनस साइन थीटा. फंक्शन का डबल डेरिवेटिव d2a अपॉन डी थीटा स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू π/2 कितना आएगा? -1/2 ए बी साइन π/2. साइन π/2 1 होता है, यानी कि -1/2 ए बी विच इज लेस देन 0, नेगेटिव हो गया. तो डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो इट इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, यानी कि एरिया इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/2 या 90 डिग्री. अब कहता है आल्सो फाइंड द मैक्सिमम एरिया. तो ए मैक्सिमम एरिया होगा 1/2 ए बी साइन थीटा, और थीटा मतलब π/2, साइन π/2 1, यानी कि एरिया इज 1/2 ए बी साइन π/2 1 होता है. ये हो गया हमारा मैक्सिमम एरिया. तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं, ठीक है. बाकी क्वेश्चन हम आगे करेंगे और लगभग 2 वीडियो लेक्चर तो और बनेंगे, आराम से करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है. इसमें से क्वेश्चन 101% आएगा. तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं, ठीक है बच्चों. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.